हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अगेन 2017 की है, जिसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ इज अ फंक्शन सच दैट इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है एंड जो रेंज है वो भी इसकी रियल नंबर है। बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 3 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 1 इफ जी एक्स इक्वल टू, इन्होंने एक इंटीग्रेशन दे रखा है किस टाइप का, डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप का इंटीग्रल है ये हमारे पास, एफ डैश टी इंटू कॉसेक टी माइनस कॉट टी इंटू कॉसेक टी इंटू एफ टी, और इस पूरे को ये इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसकी लिमिट कितनी ले रखी है, एक्स टू पाई बाय 2 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2 पर ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर रखा है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अप फॉर फंक्शन जी एक्स। प्रॉब्लम को देखते हैं तो इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करी है इसके अंदर। जो इन्होंने ये जी का फंक्शन ही जो दे रखा है, बहुत ही चालाकी के साथ इन्होंने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करा है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रखा है, लेकिन अगर बच्चा इसको देखकर घबरा गया तो सही में उसका जो प्रॉब्लम है वो गड़बड़ा जाएगा। वो कैसे? अगर आपसे कोई पूछे कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम निकालते थे डी बाई डी एक्स वो कितना होता था, तो आप बता पाएंगे इट इज कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे ही आप ये समझ पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो किस टाइप का सा है कि अगर हम डी बाई डी एक्स निकाल दें किसका, एफ एक्स इंटू कॉसेक एक्स का, तो अगर हम इन दोनों की दोनों क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन करके, तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा वो बिल्कुल हूबहू इसी एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहा होगा। वो कैसे? अगर हम वर्बली भी अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने क्या करा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा एफ डैश एक्स और कॉसेक एक्स को एज इट इज रखा। तो देखो हमारे पास फर्स्ट हमारा ही है प्लस, हमारे पास इसके बाद क्या आता है, प्लस में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हमने क्या करा, एफ एक्स को एज इट इज रख लिया जो कि यहां पर एफ ऑफ टी की तरह दिखाई दे रहा है। फिर हमने कॉसेक एक्स को जब डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो वो जो माइनस हमारे पास आया है ये वाला, वो कहां पर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर। तो जो प्लस का साइन हमारे पास आ रहा था वो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन। बस इसी छोटी सी टेक्निक को आईआईटी ने थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करी है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स से लेकर पाई बाय 2 की लिमिट के साथ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ पूरा का पूरा ये हमारा इंटीग्रेट होके कुछ इस टाइप का सा हमें दिखाई दे रहा होगा। हम समझ पा रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का सा बन जाएगा। बस आपको इतनी सी ही बात ये समझनी है। अब यहां पर कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतना तो आ गया है अब हमारे पास, अब इसको कैसे अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटीग्रेशन अगर दिया जाता है और आपसे बोला जाता है dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, बस इस हवा को इंटीग्रेट करो, तो यहां पर एक्चुअल में कितना है, 1 ही तो है हमारे पास। तो जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इस x के रेस्पेक्ट में ही तो हो रहा है। तो जो हम इंटीग्रेट करके देते हैं वो वैल्यू कितनी देते हैं, x। तो ये तो हमें बहुत ही मासूम सी वैल्यू लगती है, हमें लगता है कि यार ये तो हमने इसके अंदर कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए d ऑफ 10x, इस टाइप से अगर आपको वैल्यू इंटीग्रेट करने के लिए दी जाए तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10x। बस हमें एक कांस्टेंट को लगाना नहीं भूलना है। अब क्योंकि यहां पर तो ये इनडेफिनेट था इंटीग्रेशन, तो इस वजह से हमें कांस्टेंट सी लगाना पड़ा। यहां पर तो हमें किस टाइप का इंटीग्रेशन दे रखा है, डेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसके अंदर हमें कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एफ टी इंटू कॉसेक टी, और इसके ऊपर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी कहां से कहां तक, x से लेकर पाई बाय 2 तक। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले अपर लिमिट को लगाया जाता है और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को लगाया जाता है। तो हमने लिमिट को लगा दिया, कितना हो गया, एफ ऑफ पाई बाय 2 इंटू कॉसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कॉसेक ऑफ एक्स। कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है।
अब यहां पर हमें इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। हम देख रहे हैं cosec ऑफ π/2 मतलब कि 1/sin π/2 मतलब 1 वैल्यू हमें मिल रही है। अब ये जो साइन ये f ऑफ π/2 है, इसकी वैल्यू हमें कुछ बता रखी है, वो कितनी है हमारे पास 3। तो हमने ये लिख लिया 3 माइनस f ऑफ x, और क्योंकि ये cosec x जो है इसको हम 1/sin x भी बोल सकते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ बन के आ जाएगा 3 sin x माइनस f ऑफ x अपॉन में कितना हो रहा है हमारे पास sin x, और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास gx के इक्वल। तो अब हमें थोड़ा सा बस अब इसके अंदर ध्यान देना है। जब हम gx की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें लिमिट भी किसकी निकालनी है, gx की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस टाइप से लिख देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ gx। तो वो लिमिट इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पर भी लग जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन कैसा सा दिखाई देगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस f ऑफ x अपॉन साइन x। हम ध्यान से देखते हैं कि अगर हम 0 अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 दे रखी है। मतलब हमारा एक्सप्रेशन 0/0 टाइप का बन रहा है। बस जैसे ही ये बात हमें समझ में आती है तो हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल हम न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसी के रेस्पेक्टिवली हम अपना जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे कि हमारी 0/0 टाइप की जो फॉर्म है वो रिमूव हो सके, हट सके। तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा यहाँ पर। इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये कितना एक्सप्रेशन बन रहा है, 3 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x माइनस, और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डैश x, और होल अपॉन में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, जब हमने केवल और केवल इसको डिफरेंशिएट करा, cos x। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि अब अगर हम लिमिट अगर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0/0 नहीं हो रही है। तो हमने इसके अंदर लिमिट को अप्लाई कर दिया एंड cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 माइनस f डैश 0 अपॉन 1, और हमें पता है f डैश 0 की वैल्यू तो हमें कितनी बता रखी है, 1 पहले से ही। तो हमारे पास ये बिल्कुल भागते भागते आंसर आ चुका है, और वो कितना है, 2। ये 2 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।